तो आज जहां पर मैं मौजूद हूं वो डेटा सेंटर नहीं है, वो पावर सेंटर है। और अगला राज्य अब जिसका आंकड़ा हम खोलने जा रहे हैं, क्योंकि हमने दक्षिण से शुरुआत की है, केरल का नंबर आपने देख लिया है, जहां एनडीए के लिए चुनावी सूखा खत्म होने वाला है। और अगला राज्य कौन सा आप देख रहे हैं इस वक्त? ये अगला राज्य तमिलनाडु है, जिसके एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं आपको दिखाने वाली हूं। कुल 39 लोकसभा सीटें यहां तमिलनाडु की, और 39 लोकसभा सीटों में से 2019 की अगर बात की जाए तो 38 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी। सिर्फ एक वो सीट थी जो एआईएडीएमके ने जीती थी। इस बार बीजेपी और एआईएडीएमके अलग अलग चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर सीधे आपको डेटा यूनिवर्स लेकर चलेंगे, और यहां पर अब तमिलनाडु का एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या रहने वाला है। पहले वोटिंग परसेंटेज होगा जो आपके सामने आएगा, और ये लीजिए वोटिंग परसेंटेज आपके सामने। इंडिया गठबंधन 46% के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। एआईएडीएमके दूसरे नंबर पर 21% वोट शेयर के साथ, एनडीए के खाते में 19% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। और एनडीए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने यहां पर छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाया, और उससे कहीं ना कहीं एक चुनावी स्क्रिप्ट बीजेपी यहां पर लिखती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में वोट प्रतिशत अगर सीटों में कन्वर्ट होगा तो ये बड़ी तस्वीर आपके सामने है। इंडिया गठबंधन के खाते में 37 से 39 सीटें जा सकती है, मतलब क्लीन स्वीप भी इंडिया गठबंधन कर सकता है। यहां पर एनडीए के खाते में 0 से 2 सीटें, मामला बहुत करीबी है। 2 सीटें ऐसी हैं जो यहां तमिलनाडु में फंसी हुई नजर आ रही हैं एग्जिट पोल में। शिरीन, बिल्कुल, तो बड़ी बात आपने बताई, और ये जादुई आंकड़ा कह लीजिए, क्योंकि ये सटीक अभी अनुमान है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 37 से 39 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए का खाता खुल सकता है तमिलनाडु में भी। तो बड़ी बात तमिलनाडु के एग्जिट पोल से जुड़ी हुई, इंडिया गठबंधन यहां पर बड़ी जीत दर्ज करती हुई, और इंडिया गठबंधन को यहां 37 से 39 सीटें। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि एनडीए का खाता यहां पर भी खुल सकता है। अब क्योंकि आप श्री दत्ता जी साउथ के जानकार हैं, तो इस पर आपका रिएक्शन क्या, आपका अनुमान भी यही है? केरल मेरा होम स्टेट है, वहाँ पर बीजेपी का वो 2 सीट्स में अच्छा प्रदर्शन होने संभावना है, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन बहुत कम था। वो अप्रोचेबल है बीजेपी के लिए। वो एंड कैंडिडेट भी फॉर्मिडेबल कैंडिडेट्स थे, एंड उसका एक्सेप्टेंस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम थे उनका। इसलिए तमिलनाडु में आप देखिए वो वहाँ पर मेरे ख्याल से वो अलायंस के लिए, अलायंस बीजेपी को शायद नहीं मिलेगा, पर अलायंस के लिए 1-2 सीट मिल सकते हैं तमिलनाडु में। तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर केरल में, दैट इज इन केरला। वो केरला में 2, केरल में पूछ रहा हूं, यही 2 सीटें। जी, तमिलनाडु में इस बार मेहनत भी बहुत किया है बीजेपी ने, तो उसी का फायदा पूरा डिस्कोर्स जो खड़ा किया, काशी तमिल संगमम, और पूरा जो तमिल इलीट है और खास उस पर तक प्रभाव तमिलनाडु में एक और है। और तमिलनाडु में हमने एक चीज और देखा कि खेतों में, खलिहानों में लोग मोदी की बात करने लगे, जो पहले नहीं करते थे। तो एक नया शिफ्ट दिखाई पड़ा हम लोग। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो कोशिश की गई उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है साउथ में। लेकिन अभी